वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो जिसको परछाई से लोग छुआते थे वो कैसे पढ़ने लिखने लगा, वो कैसे पढ़ाई में आगे आ रहा है। कोई कंपटीशन नहीं आते कि संविधान खत्म कर देंगे, कोई कहता है कि अलग संविधान लिखा जाएगा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट से आया कि SC ST को में वर्गीकरण कर दो, SC ST को कुछ वर्ग को छांट दो, उसकी एकता को तोड़ दो, उसकी एकता को विखंडित कर दो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। खुद पढ़ना चाहिए संविधान में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से संविधान के अंदर जो प्रावधान है, और बाबा साहब के बनाया हुए संविधान को भी ताक पर रख लें। ये कैसा एथिक के अंदर है। चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी दोनों भाजपा के समर्थक है, दोनों सपोर्टर है, लेकिन जब मामला आया वर्गीकरण के तो देखिए चिराग पासवान जी अलग हो गए दलित के, और ये जीतनराम मांझी जी तो ये ही है तोड़ना। भाजपा का यही मेन षड्यंत्र है। हाँ, फूट डालो राज करो, कि किसी तरह से बिहार के अंदर दलितों का जो बड़ा शक्ति है, 22% शक्ति है ना, उसको तोड़ो। देखिए SC ST जो आरक्षण के मुद्दे पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट, पूरी तरह से यह गलत सुप्रीम कोर्ट में आया है। देखिए बाबा साहब के जो द्वारा बनाया गया संविधान है, उसके तहत SC ST वर्ग को, SC ST जाति को छुआछूत और भेदभाव की वजह से दिया गया था, ना कि उसको आर्थिक आधार पर दिया गया है। बाबा साहब ने संविधान में SC ST अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन उसके देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति के साथ जो भेदभाव होता था, उसको परछाइयों से लोग छुआ जाते थे, उसके लिए अलग से बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, जिसको कभी उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको न वर्गीकरण किया जा सकता है, न किसी भी प्रकार के उसको छेड़छाड़ किया जा सकता है। लेकिन जीतनराम मांझी इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए जीतनराम मांझी जी नेता हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने समर्थन में बोल रहे हैं। और एक ये भी बात है कि उनको ऐसा लगा कि अगर वर्गीकरण हो जाएगा तो मेरे समाज का उत्थान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो जो सरकार का जो नीति है, जो उसका पॉलिसी है कि जब आपका सीट जब वर्गीकरण के बाद मिलेगा, अगर वो उस पर आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो वो जनरल कोटी में चले जाएगा। इसलिए उनको लगा कि हमारे समाज को इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन जो संविधान के अंदर है, जो बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब ने बनाए हैं, वो किसी भी हाल में ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये संसद का ये मामला है, ये राष्ट्रपति का मामला है, ये संसद में अनुमोदन का मामला है, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। और बता दें सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जानिए रहे हैं कि कोलिजियन सिस्टम चलता है, मतलब वंशवाद के बाद वंशवाद। अगर मुख्य न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये मामला है, तो आप ये लोग जानते हैं कि अगर दादा बनेगा जज तो उसका बेटा भी बनेगा, बेटा बनेगा तो पोता भी बनेगा, पोता बनेगा तो उसका रिश्तेदार भी बनेगा, है ना, रिलेशन। तो उससे बड़ा समझ लिए समाज को न्याय कहाँ उम्मीद कर सकते हैं। और SC ST तो विरोधी, SC ST को तो विरोध करने वाला लोग है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, आप समझ सकते हैं वो कौन लोग बैठे हैं। कभी वो दलित को भलाई चाहेंगे, कभी वो चाहेंगे कि SC ST को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। अरे SC ST में कितने लोग आगे बढ़े हैं, बहुत कम लोग बढ़े हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच आकर मेरे कुर्सी के बगल में बैठे। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच आके हमारे सामने आँख से आँख मिलाकर बात करे। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो जिसको परछाई से लोग छुआते थे वो कैसे पढ़ने लिखने लगा, वो कैसे पढ़ाई में आगे आ रहा है, कोई कंपटीशन मेरिट आगे आ रहा है। तो इन सारी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जिसके तहत जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो डिसीजन आया है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है देखिए प्रधानमंत्री संविधान को कुछ हो नहीं सकता है। संविधान जब तक भाजपा है था, पूरे देश जानता है कि भाजपा झूठा पार्टी है। पूरे देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। क्या चाहिए आप लोग? और क्या चाहिए? तो न्यायालय से क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा तो प्रधानमंत्री संसद में अनुमोदन करके 9वीं अनुसूची में डलवा देना। 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का प्रावधान है, 9वीं अनुसूची में डलवा दे। कहाँ हम लोग जो कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है। वो संशोधन चाहते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग
9वीं अनुसूची में आरक्षण, हाँ आरक्षण को डाल दीजिए, कानून बन जाए। हाँ कानून बन जाए। ये लोग हमेशा बात करते हैं संविधान, कोई कहता है चुनाव आते कि संविधान खत्म कर देंगे, कोई कहता है कि अलग संविधान लिखा जाएगा, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट से आया कि SC ST को में वर्गीकरण कर दो, SC ST के कुछ वर्ग को छांट दो, उसकी एकता को तोड़ दो, उसकी एकता को विखंडित कर दो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सरकार का, है ना। ये सब बीजेपी के इशारों पर इस तरह से हो रहा है। बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। देखिए बीजेपी केंद्र में सरकार बीजेपी के है, उनको समझना चाहिए कि SC ST उनको खुद पढ़ना चाहिए संविधान में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से संविधान के अंदर जो प्रावधान है, और बाबा साहब के बनाया हुए संविधान को भी ताक पर रख लें। ये कैसा एथी है सरकार है। का मूर्ति संसद में लगा हुआ था, हाँ उसको भी देख लीजिए, नया संसद बना तो उसको बाबा साहब का जो संविधान का मूर्ति लगा हुआ था बाबा साहब का, उसको भी हटा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा कितना विरोधी है। वो कैसे समझेगा दलित को हितैषी हो। दलित को तो यहाँ बांटने पे पड़ा हुआ है, दलित को एकता को तोड़ने पे पड़ा हुआ है। देखिए अभी बिहार के अंदर ही बता देते हैं बिहार के अंदर देखिए दोनों एक पार्टी के अंदर है, चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी दोनों भाजपा के समर्थक है, दोनों सपोर्टर है। लेकिन जब मामला आया वर्गीकरण के तो देखिए चिराग पासवान जी अलग हो गए दलित के, और ये जीतनराम मांझी जी तो ये ही है तोड़ना। भाजपा का यही मेन षड्यंत्र है कि हाँ फूट डालो राज करो, कि किसी तरह से बिहार के अंदर दलितों का जो बड़ा शक्ति है 22% शक्ति है ना, उसको तोड़ो। 21 तारीख को पूरे बिहार क्या पूरे देश में 21 तारीख को नीला झंडा निकलेगा और पूर्ण बंद होगा। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि ये SC ST मामले में 21 तारीख को पूरे बिहार में बंद होगा और पूरे बिहार में चक्का जाम होने का काम करेगा। जो 2 अप्रैल को किया था उससे भी बड़ा 2 अप्रैल को उससे भी बड़ा होगा। अच्छा आप लोग देख लीजिए रोड पर रख लो। आपकी बात को मान गए, फिर अरे भाई प्रधानमंत्री जी बात को मान गए तो वो संसद भवन में अमेंडमेंट ला कर वो 9वीं सूची में डाल देना। 9वीं अनुसूची के लिए हाँ हम लोग बोलते हैं कि इसको कभी कोई नहीं छेड़े। इसको आरक्षण को बार बार आता है, कभी बोलता है संविधान बदल दे, कभी बीमा की तरह खा रहा है भारत को। यह सवाल उठता है, क्या लोग सवाल उठाते हैं कि आरक्षण जो है बीमा को तरह खाता है। अरे तो भाई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में क्या है? वो आरक्षण नहीं है, वो वैदिक आरक्षण है कि नहीं है? उसमें क्या है आप बताइए। दादा जज, उसके बेटा जज, पोता जज, उसके बाद पोता के रिश्तेदार जज, और क्या है वहाँ? कौन सी न्यायालय? SC का मामला आ जाएगा उसको पेंडिंग कर दिया जाएगा, कोई न्यायालय वाला मामला आ जाएगा, जो OBC का मामला आएगा उसको पेंडिंग कर दिया जाएगा। तो ये क्या है आप लोग बताइए। अगर कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करिए, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करिए। अरे आरक्षण नहीं चाहिए, हमारा जाति खत्म करिए, हम ये भी बोलते हैं। तो ये इन सब चीजों को लेकर हम लोगों ने पूरे बिहार से आहन किया है। पूरे बिहार के जनता और बहुत समाज के अंदर गुस्सा है। आप देख लीजिए सभी वर्ग में लोगों में बहुत गुस्सा है कि 21 अगस्त को 2 अप्रैल से बड़ा मूवमेंट होगा, से बड़ा आंदोलन होगा। ये आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम अमरजीत कुमार, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।